इब्न खल्दुन, ठीक है, इब्न खल्दुन। इब्न खल्दुन ने क्या काम किया? ही स्टडीड अबाउट रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट। मैन एंड एनवायरनमेंट का जो संबंध है उसके बारे में इन्होंने स्टडी की। और अगर देखा जाए तो आप मान सकते हैं ही नहीं लिखेंगे, he known as the first प्रकृतिवादी या प्राकृतिक निश्चयवादी यानी कि डिटर्मिनिस्ट, ठीक है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट। ये एक निश्चयवादी थे, मतलब इनकी नज़र में जो प्रकृति है वो डोमिनेंट है, प्रकृति का ही राज चलता है, ठीक है। ये इस जो कॉन्सेप्ट है इसमें बिलीव करते थे, ठीक है। तो इनको आप फर्स्ट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट मान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने पॉलिटिकल एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में भी काम किया है। पॉलिटिकल एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। अभी तक आप देखेंगे ग्रीक या रोमन में या फिर अरेबिक में भी देखेंगे तो किसी ने भी सेटलमेंट ज्योग्राफी पे काम नहीं किया है, ठीक है। जहाँ जहाँ गए हैं ट्राइब्स का रहन सहन बताया है, लेकिन प्योरली ऐसा किसी के बारे में नहीं लिखा गया है कि सेटलमेंट ज्योग्राफी पे इन्होंने काम किया है। बट इब्न खल्दुन के बारे में ये लिखा गया है, ठीक है। अब आ जाती है वो किताब जिसके बारे में मैंने आपसे बीच में क्वेश्चन पूछा था, मुकद्दिमा। इन्होंने 1377 में एक किताब लिखी जिसका नाम है मुकद्दिमा, ठीक है, डबल डी है, मुकद्दिमा नाम की इन्होंने किताब लिखी है। और इनको आप लास्ट अरब जोग्राफर भी कह सकते हैं जिनका ऐसा काम है जिसको उल्लेख किया जा सके, उल्लेखनीय काम किया है। तो ही कैन बी नोन एज लास्ट अरब जोग्राफर, ठीक है। लास्ट अरब जोग्राफर का मतलब ही नहीं कि इनके बाद कोई नहीं आया, बट जितना काम इन्होंने किया है इनके बाद आने वाले लोगों ने उतना काम नहीं किया, उतना रिमार्केबल वर्क नहीं है, उतना उल्लेखनीय काम नहीं है कि हम उनको पढ़ें, ठीक है। तो इनको आप लास्ट जोग्राफर, लास्ट अरब जोग्राफर भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मुकद्दिमा नामक इन्होंने किताब लिखी है। अब मुकद्दिमा नामक जो किताब है उसके 6 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट। 6 पार्ट्स में किस पार्ट में क्या है उसको देखते हैं, लेकिन पहले इसको रफ कर देते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो कितने पार्ट बताए मैंने? 6 पार्ट बताए हैं मुकद्दिमा के। 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहले पार्ट में इन्होंने क्या बताया है? ज्योग्राफी के बारे में बात हुई है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में बात हुई है, जियोग्राफी के बारे में बात हुई है, ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी कि मानव सभ्यता के बारे में बात हुई है, एंड थोड़ी सी एंथ्रोपोलॉजी के बारे में भी बात हुई है, यानी कि मानव विज्ञान के बारे में, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम में ज्योग्राफी, ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात की गई है। दूसरे में नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में बात की गई। नोमैडिक्स मतलब जो होते हैं बंजारे किस्म की या खानाबदोश जिन्हें बोलते हैं, जो किसी एक जगह पर नहीं रहते, ठीक है। तो उस तरह की जो ट्राइब्स हैं उनकी इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की है, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन किया है। किसका? नोमैडिक ट्राइब्स का दूसरे वॉल्यूम में, ठीक है। तीसरे वॉल्यूम की बात की जाए तो इन्होंने वेरियस डायनेस्टीज की बात की है।
अब ये मत पूछिएगा कहाँ की डायनेस्टी, क्योंकि ये बताया ही नहीं गया। इन्होंने बोला है कि राजतंत्र की बात की है, जगह जगह के राजतंत्रों की बात की है। कहाँ के राजतंत्र पता नहीं, ठीक है। अगर आपको मिलता है कहीं तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि कौन से राजतंत्र। फोर्थ में इन्होंने डिस्क्राइब किया है अर्बन एंड रूरल लाइफ को, यानी कि जो शहर का जीवन है और जो गांव का जीवन है उसकी इन्होंने स्टडी की है और फिर उसका तुलनात्मक अध्ययन किया है चौथे वॉल्यूम में। पांचवें में इन्होंने उद्योग के बारे में बताया है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया है। और पांचवें में इन्होंने बताया है कंटेम्प्रेरी, यानी कि इनके समय में जो साइंस थी, विज्ञान किस तरह से काम कर रहा था, कौन कौन सी साइंसेस पढ़ी जाती थी, उन सब के बारे में इन्होंने छठे वॉल्यूम में बताया है। तो अब देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मुकद्दिमा इन्होंने लिखी है, किसने? इब्न खल्दून ने। 6 पार्ट में लिखी है। पहले पार्ट में इन्होंने ज्योग्राफी, ह्यूमन सिविलाइजेशन, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताया है। दूसरे पार्ट में इन्होंने नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में बताया है और उनकी कंपैरेटिव स्टडी की है। तीसरे पार्ट में इन्होंने वेरियस डायनेस्टीज़ के बारे में बताया है। चौथे में अर्बन एंड रूरल लाइफ के बारे में बताया है। पाँचवें में इंडस्ट्रीज़ या उद्योग धंधों के बारे में बताया है। और छठे में इनके समय में साइंस में क्या क्या काम हुए हैं इसके बारे में बताया है। तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें एक पॉइंट था कि ही वॉज द लास्ट अरब जोग्राफर विथ रिमार्केबल वर्क। तो इनके साथ ही हमारा जो कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब ज्योग्राफी का जो चैप्टर है या जो टॉपिक है वो 2 वीडियोस के साथ ख़त्म हो गया। लगभग 2 घंटे का ये स्टडी मटेरियल है। अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको आई डोंट थिंक कि ज्योग्राफी अरब ज्योग्राफर्स के लिए किसी और जगह पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियो। और हाँ, ये सारे के सारे नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में भी मिल सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। वहां पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।